अब सब कुछ होलसेल रेट में, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। मनोज पुस्तक भंडार एंड गारमेंट्स लेकर आ गया है धमाकेदार ऑफर। इंडिया की टॉप ब्रांड कॉपियाँ और हर्ष नोटबुक पर 60% की भारी छूट, स्कूल बैग 50% छूट, समस्त स्कूल की किताबें CBSE NCERT उपलब्ध। स्टेशनरी थोक रेट में पिथौरागढ़ के सभी स्कूल की ड्रेस भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी चले आए मनोज पुस्तक भंडार एंड गारमेंट्स, खड़ी गली, टकाना, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालय क्षेत्र में भारी हिमपात से गांव लगदग हो गए हैं। गुंजी, कुटी, नाभिडांग में बर्फबारी कम हुई है, लेकिन मिलम जौलीकोंग में भारी हिमपात हुआ है। गांव में 1 से 2 फीट तक बर्फ जमा हुई है। इससे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारी बारिश के बावजूद जिले की सभी सड़क खुली हुई है, लेकिन बारिश होने से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण पर पहुंची पुलिस आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने आज थाना जाजर देवल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता न करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा, किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद उन्होंने पुलिस कार्यालय में अभिलेख शाखा, अपराध शाखा, गोपनीय शाखा का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभिलेखों का डिजिटलीकरण तेजी से पूर्ण किया जाए, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ सके। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे, पुलिस क्षेत्राधिकारी गोविंद बल्लभ जोशी, पुलिस क्षेत्राधिकारी KS रावत, पुलिस क्षेत्राधिकारी उमेश मलिक मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में जनगणना कार्य के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। बुधवार को जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने संबंधित विभागों की बैठक ली। उन्होंने फील्ड स्तर पर कार्यरत कार्मिकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए विभागों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण और गणना का कार्य 25 अप्रैल से शुरू होगा, जो 24 मई तक चलेगा। दूसरे चरण में 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी तक जनसंख्या की गणना की जाएगी। धारचूला और मुनस्यारी के उच्च हिमालय क्षेत्र में यह कार्य सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगा। स्वगणना की सुविधा भी दी गई है, जो 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। नमस्कार, यदि आप पिथौरागढ़ के रई क्षेत्र के आसपास रहते हैं और आप एक अच्छे कोचिंग संस्थान की तलाश कर रहे हैं, तो पिछले 5 वर्षों से लगातार अच्छे परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान ऑर्बिट कोचिंग संस्थान रई पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है। और आप चाहते हैं कि यदि आपके बच्चे में बहुमुखी विकास हो, तो आप संस्थान के साथ जरूर जुड़ें। अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर में संपर्क करें। पिथौरागढ़ में भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक कवि ने आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मूनाकोट और राजकीय इंटर कॉलेज बड़ालू के विद्यार्थियों को 4 कंप्यूटर उपलब्ध कराए। इससे विद्यार्थियों को अपना कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कनक गैड़ा, महेश मकौलिया, प्रधानाचार्य निरंजना पांडे ने स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक का आभार जताया। कार्यक्रम में वड्डा शाखा के प्रबंधक राहुल भारद्वाज भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने बुधवार को गंगा संरक्षण समिति की बैठक ली। उन्होंने सभी STP प्लांट को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही 20 कमरों से अधिक क्षमता वाले होटलों को STP से जोड़ने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने काली नदी की जल गुणवत्ता की नियमित जांच हेतु सैंपलिंग व्यवस्था को और मजबूत करने को कहा। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह, डिप्टी CMO डॉक्टर प्रशांत कौशिक, SSB और ITBP के अधिकारी मौजूद रहे। संचालन ज्योत्सना जोशी ने किया। पिथौरागढ़ में नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले को विशेष सत्र न्यायाधीश ने 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
जिले के एक गांव में जून 2023 में 14 वर्षीय किशोरी पड़ोसी सुरेश चंद के घर गोदाम की चाबी लेने गई थी। सुरेश ने इसी दौरान बालिका से छेड़छाड़ की। परिजनों ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपित सुरेश चंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने आरोपित सुरेश चंद को दोषी पाया। सुरेश चंद को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की। बीते रोज पिथौरागढ़ नगर के कुमौड़ वार्ड में घर में कुंडे से लटककर आत्महत्या करने वाली युवती कविता गोस्वामी के मामले में पुलिस ने आज भीमताल निवासी युवक हेम बेलवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कविता के पिता राजेंद्र नाथ की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 108 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, युवक और युवती के बीच 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते रोज वीडियो कॉलिंग में कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे दोनों में अनबन हो गई और युवती ने आत्मघाती कदम उठा लिया। उन्होंने बताया, युवक लेह में तैनात है। अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशंस ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।